नमस्कार साथियों। अपन जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जनरल साइंस के क्वेश्चन लगभग 40 से 50 बार एग्ज़ामों में रिपीट हो चुके हैं और हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप देखिएगा, जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सभी के सभी लगभग 400 के आसपास दोस्तों क्वेश्चन कराऊंगा। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइबर ज़रूर करना और कमेंट्स करना। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, लेंस की समता किस में मापी जाती है दोस्तों? तो लेंस की समता डायप्टर में मापी जाती है। डायप्टर के द्वारा लेंस की समता मापी जाती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। कितनी दोस्तों? 25 सेमी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? देखिए दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक सांदी होता है, एजी। और दूसरा सबसे अच्छा चालक तांबा होता है। सांदी इतना उपलब्ध नहीं होने के कारण अपन तांबे का उपयोग करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो रुधिर वर्ग की सबसे पहले खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। विद्युत, हाँ, रुधिर वर्ग की खोज। आगे देखिए दोस्तों, रक्त का पीएच का मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच का मान की बात करें तो रक्त के पीएच के मान 7.4 पीएच होता है दोस्तों। हल्का सारी होता है रक्त, हल्का सारी पीएच होता है। आगे देखिए, मानव शरीर का रक्त बैंक किससे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक किससे कहा जाता है? तो पीलिया को स्प्लाइन कहते हैं, जो मानव शरीर का रक्त बैंक होता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गन मेटल, हाँ, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो यह है तांबा, जिंक और टिन। इसको याद करने के लिए आप कर सकते हो तांजी टी, यानी तांबा, जिंक और टिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों, मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से एक द्विबार दंती होता है। द्विबार दंती यानी 2 बार आने वाले दांत। और गलत दंती होता है, मतलब मसूड़ों कर धसे हुए दांत। इस प्रकार से कुल मिला के 4 प्रकार के दांत होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 700 अनुपात 1, 700 आरबीसी के ऊपर 1 डब्ल्यूबीसी होता है। कुल मिला के 700 अनुपात 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो फंक ने सर्वप्रथम विटामिन की खोज की थी। वसा या कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील विटामिन कौन से? वसा या कार्बनिक यौगिकों में विटामिन ए, डी, ई के। देखो एक तरीके ए डी के मतलब अड्डी के जो विटामिन होते हैं वो वसा या कार्बनिक यौगिकों में विलय होते हैं, लेकिन बस्या जका मतलब बी और बी कॉम्प्लेक्स, B1 B2 सभी, और सी बस्या जका सभी जल के अंदर डाल दो तो वो विटामिन होते हैं। आगे देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, यानी विटामिन जब के की कमी हो जाती है तो व्यक्तियों में रक्त का थक्का नहीं बनता है दोस्तों। विटामिन के का संश्लेषण यकृत से होता है। आगे देखिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने में रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? शरीर से हृदय की ओर, तो कुल मिला के सिरा होती है वो अशुद्ध रुधिर को शरीर से हृदय की ओर ले जाती है, और शुद्ध रुधिर होता है वो हृदय से शरीर की ओर धमनी ले जाती है। इसका आंसर होगा सिरा। अगला देखिए दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन एडिंगलेलिन होता है। अगला देखिएगा, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो मस्तिष्क के कार्य का, जो अपने शरीर के मस्तिष्क में क्या गतिविधियाँ होती है, विद्युत गतिविधियों का पता लगाने की ईईजी की जाती है। ईसीजी हृदय के लिए किया जाए, लेकिन ईईजी मस्तिष्क के लिए और ईसीजी हृदय के लिए की जाती है दोस्तों। आगे देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो कान की हड्डी होती है। देखिए दोस्तों, कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, MIS मिस होती है, जो एकदम लैंड वाइज होती है, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। तो स्टेपिस सबसे हड्डी छोटी होती है, और जो ये तीनों हड्डियां होती है, ये कान के अंदर ध्वनि का आवर्धन करने के लिए आवश्यक होती है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, टिटेनस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अपन कहेंगे दोस्तों, टिटेनस रोग से तंत्रिका अंग प्रभावित होता है दोस्तों। आगे देखिए, इटाई इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? कैडमियम। देखो दोस्तों, ये कैडमियम से पूछा गया क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले गए। तो कैडमियम से कौन सा रोग होता है? तो अपन के इटाई इटाई रोग कैडमियम से होता है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखिए, रक्त जिस प्रकार का ऊतक होता है, तो उसे कहेंगे रक्त तरल संयोजी ऊतक। कई बार ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? तो रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीसीज का निर्माण किस में होता है? देखिए दोस्तों, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में। सबसे पहले ब्लड्स का निर्माण देखा जाए तो वो तो पित्त कोश में होता है, लेकिन अस्थि मज्जा में वयस्क व्यक्ति के रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो हर जगह काम आता है, वह E बराबर MC स्कोर, E बराबर MC स्कोर। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम इस प्रकार के क्वेश्चन बनाएं। दोस्तों, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और लगभग 40 से 50 बार ये रिपीट क्वेश्चन हो चुके हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को बार बार देखिएगा दोस्तों, आपके जनरल साइंस में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।